Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic pile foundation. First one, we will discuss about the pile. What is pile? A pile is a slender structure member made of concrete, steel, वुड और कंपोजिट मटेरियल. सिलेंडर स्ट्रक्चर मेंबर क्यों क्या है? क्योंकि कॉलम के बारे में आप सब जानते हो क्या होता है. एक वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है. एक कंप्रेसिव मेंबर होता है क्योंकि वो क्या करता है, कंप्रेशन लोड को बियर करता है. तो पाइल भी क्या है, एक प्रकार से कॉलम की तरह ही काम करती है. ये किसकी बनी हुई होती है? कंक्रीट की, स्टील की, वुड की या फिर किसी कंपोजिट मटेरियल की. ए पाइल इज आइदर ड्राइवन इनटू द सॉइल और फॉर्म्ड इनसाइड बाय एक्जुएटिंग ए होल एंड फिलिंग इट विद कंक्रीट. पाइल को या तो आप डायरेक्ट ड्राइव करते हो या फिर क्या करते हो, एक होल बना के उसमें कंक्रीट या जो मटेरियल है उसको फिल करके वहाँ पर फिलिंग के साथ पाइल को बनाते हो. पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन इन विच द लोड आर टेकन टू ए लो लेवल बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल मेंबर विच में भी टिम्बर, कंक्रीट, स्टील. जो चीज़ मैंने अभी भी आपको बताई कि पाइल का एक कॉलम की तरह काम करता है. जैसे कॉलम कंप्रेसिव लोड को बियर करता है फिर उसको फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है, इसी तरीके से पाइल फाउंडेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि पाइल फाउंडेशन में जो डीप फाउंडेशन है उसमें क्या होता है कि लोड को वो लेगी और नीचे लो लेवल पे क्या करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी. ठीक है, ये टिम्बर की हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है या फिर स्टील की हो सकती है. यूजेज ऑफ पाइल में क्या रहेगा? द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज हैवी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन. यूजेज कैसे करेंगे कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है काफ़ी हैवी होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन तरीके से होता है. तो पाइल उसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, नीचे उसको ट्रांसफ़र करती है. द टॉप सॉइल हैज़ पुअर बेयरिंग कैपेसिटी. जब किसी केस में जो आपकी जो सॉइल है अगर उसकी कैपेसिटी काफ़ी पुअर है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइल का यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए. The subsoil water is high so that pumping of water from the open trenches for the shallow foundation is difficult and uneconomical. Large fluctuation in subsoil water level. The structure is situated on seashore or river bed where there is danger of scoring action of water. Canal or deep drainage line exit near the foundation. For foundation of transmission tower and offshore platform which are subjected to uplift forces. ये देखिए जैसे स्कोरिंग है हमारे पास या फिर जो हमारे पास ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर अगर हमारा कोई काम हो या फिर ट्रांसमिशन टावर की हम बात करें तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, पाइल फाउंडेशन का यूज होगा. फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ पाइल्स. सबसे पहले आपको चेक करना है कि नेचर कैसा है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन कहाँ है, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड फंड अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक है, यू कैन चेक ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइल, लेंथ एंड नंबर ऑफ पाइल्स, की स्टडी ऑफ एडजेंस बिल्डिंग, फैसिलिटी फॉर पाइल ड्राइवन, इरोजन ऑफ सॉइल नियर स्ट्रक्चर. ठीक है, दीज आर द फैक्टर by which you can select the type of pile. आप इन सबको चेक करोगे, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल का सिलेक्शन करोगे. ठीक है, अगर हम वहीं पर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल, देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज. लाइक फर्स्ट वन बेस्ड ऑन फंक्शन. अब पाइल्स का काम क्या है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई करोगे. बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल कौन सा यूज करो. अभी जैसे ऊपर भी कई बार नाम आया कि टिम्बर पाइल्स आप यूज कर रहे हो या फिर आप स्टील की पाइल यूज कर रहे हो या कंक्रीट की कर रहे हो. तो इस तरीके से बेस्ड ऑन द मटेरियल. एंड थर्ड वन इज द बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन में भी जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें बताता कि पाइल को या तो ड्राइन किया जाता है, बनी बनाई पाइल को आप रख दो वहाँ पे जाके, या फिर क्या करोगे, एक होल बनाओगे उसमें कंक्रीट की फिलिंग करोगे और फिर आप पाइल को प्रिपेयर करोगे. ठीक है, दिस इज द बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. और डिटेल में हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी इतना ही.